नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजेंद्र फार्मिंग में। मैं विजेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टमाटर में लगने वाले झुलसा रोग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं झुलसा रोग, जो धान व सब्जियों में जो रोग होता है। आप देख सकते हो इन पत्तियों में ये झुलसा रोग है। तो झुलसा रोग क्या होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचे, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो झुलसा रोग क्या होता है? तो झुलसा रोग जो पत्तियां होती हैं, झुलसा रोग में जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे किनारों की तरफ से जल जाती हैं या जली हुई सी हो जाती हैं और ये पूरी तरह जलकर सूख जाती हैं और गिर जाती हैं और पत्तियों पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसका एक ही कारण होता है कि जो हमारी फसल है उसको वातावरण सूट नहीं करता है, या जो मौसम है वो फसल के अनुसार अनुकूल नहीं है। या तो आप की फसल अगेती है या फिर आपकी फसल पचेती है। तो इसका मुख्य कारण वातावरण अनुकूल नहीं होने की स्थिति में झुलसा रोग हमारी फसल में लगता है। तो आप सबसे पहले आपकी फसल को समय पर बुआई करें या फिर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस रोग से जो हमारी जो फसल है वो पूरी तरह ख़राब हो जाती है। इससे जो फूल आने लगते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके बचाव की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी फसल में खरपतवार तो नहीं है। यदि है तो आप सबसे पहले खरपतवार को निकाल कर साफ रखें, निराई गुड़ाई करें और आप खरपतवार बिल्कुल भी अपनी फसल में नहीं रखने दें, क्योंकि जो झुलसा रोग है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। तो इसके लिए आपको उस खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए। और साथ ही यदि आपकी फसल में झुलसा रोग एक या दो पौधों पर ही आया है या पौधों पर लगा है तो तुरंत उन पौधों को उखाड़ कर कहीं दूर फेंक देना चाहिए या फिर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आपने इसका सही समय पर इलाज नहीं किया तो यह रोग आपकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूँ और खेती करने में जो मेहनत होती है जो हमको ही पता है, और जो फसल बर्बाद हो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। तो अब आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे इस रोग की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो आपको मैं दो दवाएं बता रहा हूँ। तो आपको दो दवाएं लेनी है। जो एक है सेपेक्स कंपनी की प्रोक्लिनाइन इंसेक्टिसाइड, और हम इसके सोल्ट की बात करें तो इसमें इमामेक्टिन बेनजोइट 5% SG है और यह 100 ग्राम की आती है। और जो दूसरी दवा है वो शिवा कंपनी की टॉप चॉइस नाम की दवा है, और इसके सोल्ट की बात करें तो इसमें एजॉक्सी स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% WWSC में आता है। और यह एक फंगिसाइड दवा है और यह 100 ml की होती है। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर छिड़काव करें, और जो प्रोक्लाइन दवा है उसको अच्छी तरह किसी गिलास में मिलाएं, क्योंकि वह एक मोटे दानेदार दवा आती है। तो आप उसको सबसे पहले गिलास में अच्छी तरह मिलाएं और उसके बाद ही आप स्प्रे करें। तो आपको इस दवा से किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही यह फसल को ग्रो करने में मदद करता है, जिससे आपकी फसल अच्छी तरह बढ़ेगी। तो यदि किसान भाइयों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम।